हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आप उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं और साथ ही साथ बैकअप के बाद उसको डिलीट करके फिर से वापस कैसे ला सकते हैं। बैकअप की ज़रूरत हमें क्यों होती है? इसका सिंपल सीधा सा कारण है कि जब भी हम कंपनी को शिफ्ट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो उसके लिए भी हमें बैकअप लेना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास आपका एक ओल्ड लैपटॉप है जिसमें आप अभी तक सारा टैली का वर्क किया करते थे और अब आपने नया लैपटॉप लिया है, तो आपको क्या चाहिए कि आप उस टैली के सारे वर्क को नए वाले लैपटॉप में ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी का बैकअप लेना होता है और फिर उसको दूसरे कंप्यूटर में रीस्टोर करना होता है। ये तो बात हो गई अलग अलग कंप्यूटर की। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें टैली सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होता है, तो उस केस में भी हमें कंपनी का बैकअप लेना होता है और फिर टैली को अनइंस्टॉल करके फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक पेन ड्राइव के अंदर अपनी कंपनी का बैकअप ले लेते हैं और फिर जब हमारा कंप्यूटर सही हो जाता है, हम दोबारा से जो है टैली को अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं, तो फिर से उस कंपनी को हम टैली के अंदर रीस्टोर कर देते हैं। तो यही सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसी भी कंपनी का बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा नाम का आपको यहाँ टैब मिल रहा होगा। इस पे जाना है, या तो आप अल्ट के साथ वाई दबा के जाएं या फिर क्लिक करके जाएं। फिर आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है, अपने कंपनी का बैकअप ले लेना है। कंपनी का बैकअप लेते टाइम ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी का बैकअप कौन से लोकेशन पे जा रहा है, क्योंकि जब आपको रीस्टोर करना होगा ना, तो दोबारा उसी लोकेशन से आपको उस कंपनी को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यानी बैकअप होने के बाद कंपनी कौन से डेस्टिनेशन पे जाएगी, और साइड में आपको चुनने के लिए दिया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से लेना सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो जब सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव आप लेते हैं तो आपको सारे लोकेशंस दिख जाते हैं आपके कंप्यूटर में मौजूद। अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया है तो वो भी दिख जाएगा, आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज हैं वो भी दिख जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसका बैकअप कहाँ लिया, डेस्कटॉप पे लिया। तो डेस्कटॉप यहाँ से चुना और एक बार और एंटर किया। अभी आप देख सकते हैं कि बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में वो एड्रेस फिल हो चुकी है जिसमें डेस्कटॉप लिखा हुआ है। अब आपको इस लिस्ट में से अपने कंपनी को चुनना है और देखना है कि आपको कौन से कंपनी का बैकअप चाहिए। तो मुझे चाहिए अजय प्राइवेट लिमिटेड का, मैंने इसको चुना। अब यहाँ पर आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप और भी कंपनी को बैकअप के लिए चुन सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सारी ही कंपनीज़ का बैकअप लेना होता है, बट मुझे यहाँ पर केवल एक कंपनी का बैकअप लेना है, इसलिए मैं यहाँ से कर दूंगा एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट को चुनेंगे तो ये एक्सेप्ट करने बोलेगा। ये हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या हमारी कंपनी का बैकअप हुआ या नहीं। एक बार आप F3 जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे अजय एंटरप्राइजेज जो कंपनी है, इसके बाद यहाँ पर 1 4 टाइम्स 0 and 3 ये कंपनी का नंबर शो कर रहा है और बैकअप भी इसी नाम से हुआ होगा। तो उसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने लोकेशन डेस्कटॉप पे डाली थी। और देखिए एक जिप फाइल यहाँ पर बन के आई है जो कि 1 4 टाइम्स 0 and 3 इसके लास्ट में यहाँ नंबर आपको दिखा रहा होगा। यही है आपकी कंपनी का बैकअप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वापस हम चलते हैं टैली में। बैकअप कैसे लेना है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बैकअप के बाद रीस्टोर करेंगे। बट रीस्टोर से पहले आपको अपनी कंपनी डिलीट करनी होगी, क्योंकि रीस्टोर तभी होता है जब पहले से कंपनी मौजूद ना हो। तो रीस्टोर कैसे करेंगे? रीस्टोर करने के लिए आपको जाना है पहले डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आपको जाना है कंपनी में, फिर यहाँ जाना है अल्टर में। तो अल्टर में वही पेज आ जाएगा जहाँ से आप कंपनी का नाम बदल रहे थे। यहाँ आपको एक शॉर्टकट की दबानी है विच इज़ अल्ट के साथ डी बटन, अल्ट प्लस डी। जब आप अल्ट के साथ डी बटन को दबाते हैं तो आपसे कहता है कि आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, येस और नो। आपको येस कर देना है। फिर आपसे एक बार और कंफर्मेशन पूछी जाती है, येस और नो। तो फिर से आपको येस श्योर कर देना है और अब फाइनली आपकी कंपनी जो है वो डिलीट हो चुकी है। इस लिस्ट में आप देख लो, कहीं भी आपको आपकी कंपनी नहीं दिखेगी। इसका मतलब सिंपल है कि आपने अपनी कंपनी को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। अब वापस कैसे लाएं इसे? तो याद है कि हमने इस कंपनी का बैकअप लिया था और बैकअप के बाद रीस्टोर करने के लिए आपको वापस से डाटा में जाना है और इस बार यूज़ करना है रीस्टोर का।
रीस्टोर करते टाइम आपको कंपनी नेम चुननी है, लेकिन उस कंपनी का पहले लोकेशन आपको चुनना होगा। तो उसके लिए जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे देखो कि आपने कंपनी को कहाँ बैकअप किया था। तो हमने किया था डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको कंपनी दिख रही है अजय एंटरप्राइजेज, जिसका नंबर है 1403। तो ये वाली कंपनी बैकअप हो चुकी है, 2:16 पे इसको बैकअप किया गया था। तो इसको ले लेते हैं और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में एक बार एस्केप बटन दबा के और 2 बार एस्केप बटन दबा दीजिएगा, आ जाएगा, लिस्ट अपडेट हो जाएगा। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका फाइल जो है, आपकी कंपनी जो है वो मौजूद है, और जैसे ही हम इसको खोलेंगे ये वापस खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, प्लस में कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।